और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। आधे घंटे से ज्यादा समय इस संबोधन में उन्होंने दो बड़े ऐलान किए हैं। पहला कि सभी राज्यों को अब केंद्र की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, राज्यों को अब इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर यानी दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमारी लड़ाई लगातार जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों और परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। बीते 100 साल में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी। जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही देश भर में मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही है। वहीं सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो हम पहले से ही मुफ्त वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैक्सीन की आपूर्ति ही कम है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की नींद देर से खुली है। बात है कि जो अब 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया, ये नागरिक जाने अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहां से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। देश में इतने भी अमीर नहीं हैं जिनको 25% में खरीद के लगाना पड़े। मैक्सिमम ये होना चाहिए 10%। ये हम सब के लिए अच्छी बात है और ये मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां ने दबाव बनाया कि निःशुल्क वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी दबाव में आकर ये कदम उठाए, ये अच्छी बात है। पूरा संदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का डैमेज कंट्रोल था। इस संदेश से दो बातें निकल कर आती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी और जब राज्यों को वैक्सीन की आवश्यकता थी तो केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने वैक्सीन की मांग की थी क्योंकि उस समय चुनाव का वक्त था। आप वैक्सीन देते तो वहां की सरकार को, राज्य सरकार को फायदा मिलता। जो वैक्सीनेशन की बात आई है उन्होंने खुली छूट दी, अब निःशुल्क भेजेंगे। जो प्राइवेट में लगवाना चाहते हैं उनके लिए विकल्प भी खुला छोड़ा गया है कि आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं। उसके लिए रेट तय किए गए हैं कि जो वैक्सीन जो प्राप्त होंगे जिस रेट में, उससे 150 रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते सर्विस चार्ज। मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सभी नेताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं। पूरे देशवासियों को भी बधाई देना चाहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने अब 18 साल से ऊपर सभी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद रमन सिंह ने किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया है। भारत के वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं। अब देश में 100% वैक्सीनेशन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और बालोद जिले के लोगों को करोड़ों की सौगात देंगे।
दोनों जिले में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे से आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात देंगे। इस कार्यक्रम में दोनों जिलों के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। सीएम बालोद को करीब 400 करोड़ तो दुर्ग को करीब 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो दुर्ग और बालोद जिले को करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण वर्चुअल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बालोद को लगभग 400 करोड़ रुपए की सौगात उनके द्वारा दी जाएगी। इस वक्त हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, क्या ताजा जानकारी, किस तरह के ये कार्यक्रम होने वाला है और कौन कौन सी बड़ी सौगातें आज इन दोनों जिलों को मिलने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 12 बजे सीएम हाउस से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए दुर्ग और बालोद जिलों के लगभग 685 करोड़ रुपए की लागत से 244 कार्यों की सौगात देंगे। दुर्ग जिले के लिए लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत के 57 कार्यों का और बालोद जिलों में 399 करोड़ रुपए की लागत के 187 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। अमलेश्वर में अगर हम बात करें तो 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र के कार्य का भूमि पूजन और खमरिया में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण होगा। वहीं दुर्ग जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंडा से मिनी माता चौक तक के सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य और 78 करोड़ रुपए की लागत से जामुल से नंदिनी अहिवाड़ा तक बनने वाली 21 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन भी होगा, वर्चुअल भूमि पूजन होगा। और 24 करोड़ 25 लाख रुपए की बालोद आवर्धन जल प्रदाय योजना और लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी का जो लोकार्पण जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए करेंगे। और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जो इस तरह से कहें कि वर्चुअल तरीके से ही इससे जुड़े रहेंगे और तमाम एक बड़ी सौगात आज बिल्कुल, तो बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिलगेर मामले में कमेटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम भूपेश बघेल को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। कांग्रेस विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है। 2 दिन पहले घटनास्थल पर यह टीम गई हुई थी। 8 सदस्यों की टीम ये बनाई गई थी। बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में इस कमेटी ने काम किया और उसके बाद ये रिपोर्ट सीएम को सौंपी है। वहीं कल सिलगेर मामले पर सर्व आदिवासी समाज ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से बात की और मामले पर राज्यपाल को विस्तार से जानकारी दी है, जिसके बाद मामले पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई है और रिपोर्ट तलब की है। 25 दिन बाद भी धरना जारी रखने पर उन्होंने नाराजगी जताई। हालांकि इस मसले पर सर्व आदिवासी समाज की राज्यपाल से कोई मुलाकात नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बड़ा संकेत दिया है। प्रदेश में स्कूल खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि स्थिति अगर सुधरी तो 16 जून के बाद स्कूल खुल सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना नियंत्रण की स्थिति में है और अगर कोरोना को नियंत्रित जल्द से जल्द किया जा सकता है तो फिर 16 जून से स्कूलों को खोला जाएगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, खबरें के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली से रायपुर के लिए 31 जुलाई तक के लिए उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। कम यात्रियों के कारण फ्लाइट को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही रोजाना 1/4 उड़ानों को संचालित करने का फैसला भी लिया गया है। अब केवल 9 शहरों के लिए 7 फ्लाइट उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ सरकार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन करने जा रही है। योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन में शामिल होने के लिए 5 जून से 15 जून तक प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही हर जिले के पहले 100 लोगों को टी शर्ट भी प्रदान की जाएगी। वर्चुअल योग मैराथन में भाग लेने के लिए आवेदक को योगासन करते हुए अपना फोटो और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर #योग विद छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करना होगा। कोरोना महामारी ने खेल गतिविधियों पर ग्रहण लगा दिया है। बीते 1.5 वर्षों से पहलवान और वेटलिफ्टर वर्जिश के लिए तरस रहे हैं। एक भी प्रतियोगिता नहीं होने की वजह से कई पहलवानों को तो रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। पहलवानी में छत्तीसगढ़ का अलग नाम है। प्रदेश में कई अखाड़े हैं और यहाँ वेट लिफ्टर की भरमार है, मगर कोरोना की वजह से पहलवान अखाड़े से दूर हैं। वहीं वेट लिफ्टर जिम नहीं जा पा रहे, प्रतियोगिता भी बंद है। सभी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और राष्ट्र में जब भी खेल होता है तो रायपुर सबसे आगे रहता है और रायपुर से बच्चे पूरी जिम मेहनत से और आगे बढ़ते हैं और जिम से सभी लगा रहते हैं। और गरीब घर के बच्चे जिनमें से कोई सुविधा ही नहीं रहता है। जो बंद करने के बाद क्या पूरा पहलवानी सुस्त पड़ गया है और खाने पीने का भी थोड़ा सा सुविधा नहीं है। काम दाम भी बंद और काम खोजने जाते हैं किसी को मिलता ही नहीं है। और हमारे सरकार जो योजना निकालती है तो एक पहलवानों को भी योजना निकाले जिनमें से पहलवान को सुविधा मिले, लाभ मिले और खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। कसरत का महत्व वही जानता है जो पहलवानी के क्षेत्र में खेलता है। 65 वर्ष की आयु में भी अपने शागिर्दों को घंटों कसरत करवाने वाले वरिष्ठ खिलाड़ी कोरोना की काली छाया से बच नहीं सके। भावी पहलवान को भी कोरोना ने परेशान कर दिया। मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, उनको भी ट्रेन करता हूँ और मैं भी ट्रेन होता हूँ। कितना उम्र हुआ है? मेरा 65 हो गया था। आप लगातार वर्जिश कर रहा हूँ। क्या लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन की वजह से ये परेशानी हुई है कि ना तो एक दूसरे से हम संपर्क में आ सके और ना ही किसी के घर हम जा सके और ना ही लड़के हमारे जिम में आ सके। इससे अभी थोड़ा जिम का और बच्चों का थोड़ा ट्रायल में थोड़ा अभी कमज़ोरी आ गया है, जिससे अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फिर अगर रियाज फिर से शुरू किया जाए तो वजह से हमारे बहुत सारे जो खिलाड़ी होनहार खिलाड़ी हैं, कई लोग अभी कोई मतलब उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कोई भी कुछ भी काम कर रहे, कोई फल बेच रहे, कोई सब्जी तरकारी बेच रहे, कोई रोड पे दूध बेच रहे हैं। हमारे जो खिलाड़ी होनहार जो खिलाड़ी उभरने वाले थे अब उन उभरते हुए ना कि गर्त की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में कई बार हिस्सा लेने के बाद भी समय पर सरकार की मदद पहलवानों वेटलिफ्टरों तक नहीं पहुंची। जैसे तैसे रोजी रोटी तो चल रही थी, लेकिन कोरोना की काली छाया ने पहलवानों की कमर तोड़ कर रख दी। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। विद्या बालन की फिल्म शेरनी इन दिनों सुर्खियों में है। 18 जून को यह फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म से छत्तीसगढ़ की एक बेटी का भी नाम जुड़ा है। बलरामपुर जिले के छोटे से शहर कुसमी की रहने वाली प्रीति भी इस फिल्म का हिस्सा है और शेरनी के जरिए बलरामपुर की बेटी बॉलीवुड में एंट्री कर रही है। हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है। जब यहाँ मुसीबत आन पड़ी है तो एक लेडी अफसर को यहाँ भेज दिया है। ये प्री प्लान मर्डर है विद्या जी, इट्स ए मर्डर। यहाँ के लोग जंगल पर डिपेंड करते हैं, जंगल भी उन पर डिपेंड करता है। छोटे से शहर की बेटी अगर बॉलीवुड में कदम रखती है तो हैरानी सबको होती है कि आखिर कितना टैलेंट होगा जो यहाँ तक पहुँच पाएगी। बड़े बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ी फिल्म के साथ साथ सीरियल में काम करने के बाद प्रीति को विद्या बालन के साथ शेरनी फिल्म में काम करने का मौका मिला है। प्रीति फिल्म शेरनी में फॉरेस्ट ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। देखिए, ये जो फिल्म है एक शेरनी के ऊपर निर्धारित है। ये जो फिल्म है एक अवनी नाम की शेरनी थी जो कि कुछ आदमखोर हो गई थी, कुछ 12-13 लोगों को खा गई थी।
तो ये पिक्चर उस पे बनी हुई है। मैं 2016 में मुंबई गई थी और उस टाइम पे मुझे बॉलीवुड का कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नॉलेज नहीं था कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में कास्टिंग ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं लोगों को कास्ट करती थी सीरियल्स के लिए। इसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने सीरियल करना शुरू किया, पर सीरियल में वो मज़ा नहीं आया जो मुझे मतलब आना चाहिए, एक्चुअली जो फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब सीरियल भी छोड़ दिया जाए। फिर सीरियल छोड़ के मैं मूवीज़ के पीछे भागने लगी। बिटिया जब कुछ अलग करती है तो माँ बाप तो खुश होते ही हैं, क्योंकि बचपन से शिक्षा दीक्षा देकर काबिल बनाने की जिम्मेदारी भी होती है उन पर। प्रीति शाह के पिता डॉक्टर टी शाह कुस्मी में कई सालों से बीएमओ के पद पर काम करने के बाद रिटायर हो चुके हैं। कहते हैं बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से काम करने की पूरी छूट दी है। प्रीति की कामयाबी उसी का नतीजा है। क्या है, इसको मैं जो जिसमें भी काम करना है मैं अपने फ्री छोड़ दिया था, और ग्रेजुएट कराने के बाद बीकॉम कराने के बाद ये रायपुर चली गई। रायपुर में कुछ ट्रेनिंग कर रही थी, वहीं से वो वहाँ के लिए तैयार हो गई और बॉम्बे चली गई। बस इतने ही सुना। तो कैसे काम करती हो बेटी? नहीं, वो फिल्मी वगैरह में वो करते हैं, कार्टून बनाते हैं, तो ये करते हैं वो करते हैं। तब फिर अभी आई और मेरे को बताई कि शेरनी में मैं अफसर के उसमें काम की हूँ। प्रीति का परिवार काफी बड़ा है। भाई भाभी, माता पिता, बहन, जीजाजी सब एक साथ रहते हैं। पूरा परिवार प्रीति की इस बड़ी कामयाबी से काफी खुश है। प्रीति की भाभी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। तो बहुत खुशी हुई कि आज इतने बड़े एक्टर विद्या बालन के साथ हमारे घर की बेटी आज इतने बड़े एक्टर लोगों के साथ हो रहे हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। इतना खुशी हो रही है कि हम क्या बताएं। आपके जंगल का टाइगर हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है। जब यहाँ मुसीबत आन पड़ी है। छोटे से शहर की बिटिया की बड़ी कामयाबी से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा शहर खुश है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के छोटे से शहर की बेटी ने अपने शहर के साथ साथ जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसकी तारीफ लोग कर रहे हैं। और उस तारीख का इन्हें बेसब्री से इंतजार है जब कुस्मी की बिटिया शेरनी के जरिए बॉलीवुड में कदम रखेगी। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।